राम सादा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, हम उनका बारंबार नमन, अनंत बार नमन। इतनी अकारण कृपा बरसाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। इतनी कृपाओं को बांट सकें कृपाएं और उनके 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 हर चीज़ से सीख सकें, तो बहुत सुंदर है। बहुत प्यारा दिन रहा और आप सबके मंगल आशीष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बैठक रही श्री अमृतवाणी व्याख्या जी की। बहुत जन थे बहुत जन थे और पर बहुत सुंदर रहा। बहुत सुंदर वाइब्रेशंस थी, बहुत सुंदर एनवायरनमेंट था, ज़बरदस्त साधक पहुँचे, बहुत सुंदर था। और इसमें महाराज ने कई एक दो साधक नए हैं, बट बाकियों ने तो बहुत रामोपासना की रिगरस की है। और ये जो श्री अमृतवाणी व्याख्या जी का ये जो यात्रा ली है, बहुत ज़बरदस्त है ये भी। और बहुत सुंदर होने वाली है। इसमें महाराज की आज्ञा से हमने थोड़ा अपग्रेड किया है, इन द सेंस कि जो साधक की पहली मिस होती है या आगे मिस होती हैं, वो अपने आप ही छंटती होते जाए। पर ऑफ कोर्स हम भी छंटती करते जाएंगे जहाँ जहाँ नहीं आ पाए। तो उसके बाद हमने संकल्प लिए और बहुत सुंदर चर्चा हुई, हमारी शुभारंभ हुआ। हमने रूल्स इत्यादि और बढ़ाए, इन द सेंस इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए अब कोई चेक नहीं करेगा। डायरेक्टली महाराज और आपके बीच में अगर आप कर रहे हैं तो आपको मिलता जाएगा, दिखता जाएगा। अगर नहीं कर रहे तो आप अपने आप फेड ऑफ हो जाएंगे। महाराज पे ही सारा महाराज का ही है। अभी बैठते बैठते महाराज ने आज्ञा दी कि इसमें संकल्प, ध्यान का भी संकल्प इंट्रोड्यूस करके आए। इस बैठक में इस बैठक में हमने जाप भी इंक्रीज है। 20,000 का जाप करेंगे साधकगण और संकल्प लेंगे। और अब ध्यान आ गया, महाराज ध्यान लेके आए हैं इसमें, और वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा अगली बार संकल्प। सो गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, कितना सुंदर लीड करते हैं। और कैसे साधकों की जो प्यास है और सब बहुत सुंदर उसका टेक केयर करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यही शायद वंदे रामम् वंदे रामम् सच्चिदानन्दम् 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 परम पावनं प्रियतम रूप
सच्चिदानन्दं वन्दे रामं 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 सच्चिदानन्दम्। प्रश्न आया कि सपने आ रहे हैं उन प्रियजनों के जो अब नहीं रहे। जैसे एक साधिका जी हैं, उनके पिताजी का हाल ही में देहांत हुआ था और फिर कुछ ही महीनों बाद उनकी मदर इन लॉ का भी देहांत हुआ। तो उन्होंने पूछा क्या मतलब होंगे, क्या क्यों सपने में आ रहे हैं। तो उन्हें बोला कि सपने में आके वे क्या करते हैं और वो क्या कहते हैं ये बहुत मैटर करता है। और तो इसलिए जब बताएंगे कि सपने में वे आकर क्या कर रहे हैं या क्या कहते हैं, तो उससे डिपेंड होता है कि वो क्या कर रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि दोनों के दोनों अलग अलग सपनों में आके कहते हैं हम यही हैं, हमें क्यों मरा हुआ समझ रहे हो, हम यही हैं, हम यही तो हैं। तो उन्हें डिफरेंट सीन्स आएंगे कि वे चले गए हैं पर फिर भी वो कह रहे हैं मैं यहाँ हूँ, इस तरह से। सो इस चीज़ में उनको कहा कि वे अभी यही हैं, वे यही हैं। और अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ पर एवरी मंथ कहते पूजा होती है उनकी। बट तो वे अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं कि हम यही हैं, हम कहीं नहीं गए। इसलिए उन्हें ट्रीट भी ऐसे ही करना है कि वे यहाँ पर हैं। जैसे कि कोई भी शुभ अवसर होता है तो उनसे आशीर्वाद लेना है, उनसे आशीर्वाद लेकर फिर कोई भी कार्य शुरू करना है। कि और बच्चा है, बच्चे को बोलिए कि सुबह नानू और दादी को गुड मॉर्निंग करना है, उनसे मिलना है जाके और उनको प्रणाम करके स्कूल जाना है। जैसे गुरुजनों को करते हैं वैसे ही उनको, क्योंकि वो वही हैं। एंड जो सोल्स हैं और वो टेक केयर ही कर रही हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव बता रहे हैं, बट वो चाह रहे हैं कि आप उनको एक्नॉलेज कीजिए कि वो वही हैं। सो पूजा पाठ में भी उनके हिस्से का भोजन रखिएगा, उनके हिस्से का खान पान रखिएगा, उनको ऑफर कीजिएगा। इस तरह से पूजा में भी कीजिएगा। और हर छोटी से छोटी चीज़ में उनकी प्रेजेंस, उनका साथ कीजिएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी मदर इन लॉ को इस तरह की पूजा पसंद थी, इस तरह की पूजा पसंद थी। और तो वे इस तरह करती थी, पर वो हर एक का नाम ले लेके
कृपा मांगती थी या उनका भला हो ऐसे करती थी, पर मैं सबके लिए ही करती हूँ, इन जनरल करती हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे नहीं करती। वो ठीक है, वो ठीक है बात, पर उन दोनों के लिए ज़रूर मांगिएगा, कृपा मांगिएगा। और श्री अमृतवाणी जी का पाठ उनके लिए ज़रूर कीजिएगा, दोनों के लिए, या दोनों के लिए एक 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 माला ज़रूर कीजिएगा। और मांगिएगा कि परमेश्वर उन्हें सुखी रखिए, उन्हें भक्तिमय जीवन दीजिएगा, वे भक्ति कर सकें, जहाँ भी जाएं वे भक्ति कर सकें। और अपने घर में भी जितना माहौल आप आध्यात्मिक और धार्मिक इस तरह से रख सकते हैं, जैसे अगर आप सारा दिन घर में अकेले हैं तो आप अगर म्यूज़िक लगा के रख सकते हैं, भजन लगा के रख सकते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो वहीं रहते हैं। और उनको अगर इन चीज़ों से शांति मिलती है जो वो एक पहले भी करते थे, तो भजन लगाने से, इस तरह एनवायरनमेंट घर में रखने से उनको शांति भी मिलेगी। और उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको मानना है, ये सत्य है, अगर वे कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं गए तो वे कहीं नहीं गए। तो सपनों में आके डिपेंड करता है कि प्रियजन सपनों में आके क्या करते हैं, और वो अंडरस्टैंड कर पाना, जैसे इन्होंने कहा है, अंडरस्टैंड कर पाना, वे बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर हम समझ जाएं कि हमारे प्रियजन क्या चाहते हैं तो उनको शांति मिल जाती है। कई बार वो शांत नहीं होते, और अब जैसे ये शांत नहीं थे, कि हाँ क्यों, क्योंकि बाकी परिवारजन उन्हें रिकग्नाइज नहीं कर रहे थे कि वो यहाँ पर ही हैं, वे कहीं नहीं गए, राइट। सो इसलिए उन्हें एक्नॉलेज करना है कि आप यहीं हैं, और उनका आशीर्वाद लेना है और ब्लेसिंग्स लेके जाना है, वो देंगे, वो बहुत सुंदर भी देंगे। और बहुत हैप्पी भी फील करेंगे जब आप जो भी जाप पाठ है आप उनके निमित्त कर देंगे, और उनको हर चीज़ में सम्मिलित करेंगे, तो सो बहुत सुंदर रहता है, आशीर्वाद मिलते हैं, वे आनंदित रहते हैं। पर ये बहुत सुंदर है कि उन्होंने बताया कि मैं हूँ। हर एक ज़रूरी नहीं, जैसे वो उन्होंने पूछा, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि होते हैं वहाँ पर, और आगे नहीं बढ़े होते। तो इसलिए हमें कंसिडर करना चाहिए, मानना चाहिए बात, हठी नहीं बनना चाहिए, या आउटराइटली वो नहीं कर देना चाहिए कि इस तरह की, क्योंकि महाराज ने भी कहा कि इन चीज़ों पर जो सोचते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो मतलब बिल्कुल होती हैं, और मानना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, इन चीज़ों को मानना चाहिए। वे अगर संदेश किसी को दे रहे हैं, किसी को पता चल रहा है, तो मानना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। बट सबका अपना अपना है, अपने अपने प्रारब्ध भी होते हैं। जो चले गई हैं आत्माएं, उनको पता होता है कि आप कोई अगर वो किसी को संदेश देते हैं तो उनके लिए काम किया जा रहा है, और वो कर रहे हैं, अर्नेस्ट वे से कर रहे हैं। पर अगर कोई और नहीं करता जिनसे वे अपेक्षा करते हैं, तो फिर वो अशांति रहते हैं। कई बार वो पर्टिकुलर लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि भाई करिए, ये करिए, वो करते हैं, वे करते हैं, करना भी चाहिए, क्यों किसी आत्मा को वो पीड़ित रहे, इस तरह से नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए, करना चाहिए उनके लिए। सो और ये सत्य होती हैं चीज़ें, राइट, सत्य होती हैं चीज़ें। कई बार उन्हें इतनी एनर्जी नहीं होती, इतने ऐसे काम नहीं किए होते कि अपनी एनर्जी से जा सके, या समय नहीं होता अभी उनका आगे मूव ऑन करने का, कई अनफिनिश्ड काम होते हैं, या फिर अपनी फैमिली की टेक केयर के लिए उनकी खुद की आसक्ति नहीं गई होती है ना, तभी वो बार बार कह रहे मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। तो इसलिए इसका मतलब कि अभी देह से और वो सब आसक्ति नहीं गई, तो वे होते हैं यहाँ पर। तो प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना ही है सबसे सुंदर, जाप करना चाहिए उनके लिए, और या प्रार्थना करनी चाहिए, बिल्कुल प्रार्थना करनी चाहिए, जितना कर सके। यही चीज़ें हैं, जब हम बैठक में चर्चा कर रहे थे, तो यही बोला कि महाराज इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और हमें इतना सुंदर देते जा रहे हैं। वे तभी दे रहे हैं ना, क्योंकि वे देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, और देखते हैं कि हाँ, जैसा वे चला रहे हैं वैसा चल रहे हैं, बिल्कुल निष्काम भाव से चल रहे हैं,
और मेन बात है कि जो साधक आते हैं वो कितनी लगन के साथ करते हैं। मेन बात तो ये होती है कि वे ट्रू वे से कर रहे हैं, जेन्युइनली आध्यात्मिक बनने के रास्ते पे चल रहे हैं, और इसके कारण वे और दे देते हैं, और ब्लेसिंग दे देते हैं। तभी तो इतना ग्रो कर गया, तभी तो कितनी नई चीज़ें मिल गई, इसीलिए मिली है। नहीं तो डायरेक्ट प्रूफ है कि गुरुजन बहुत प्रसन्न है और आनंद लेते हैं आकर, और आनंद लेते हैं तभी तो इतनी जॉयफुल होती है, और बहुत बैठ के सो इसलिए या जितना भी अब समय है, चाहे अपनी एज को मत देखिए, जितना भी समय है उसका बेस्ट यूज़ कर सकें, बेस्ट निकाल सकें, तो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग आए। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो रहेगा ही, अगर निकलते हैं या कहीं ना कहीं ब्रेक करेंगे, अपना कुछ ना कुछ ब्रेक करेंगे, कुछ अवज्ञा करेंगे, अपने आप निकलेंगे, अपने आप निकलते जाएंगे बाहर। ये तो महाराज पे है, महाराज का है सारा। और महाराज तो करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे, तभी वे बता रहे हैं। इसलिए या अपना अपना जिसका अंदर मेंटल किस तरह से आए हैं, तो उसी तरह से वो रहेंगे, इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलते हैं हम अपने रामायण जी पर, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत आनंदमय मिलता है, बहुत सुंदर मिलता है। बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं हुई, बैठक में भी बहुत सुंदर चर्चाएं हुई, और परमात्मा श्री राम प्रोनाउंसिएशन शुरू की महाराज ने कि अब इतने जन इकट्ठे मिले हैं, तो और अमृतवाणी जी का कर रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन बहुत सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि मंत्रमय है, और मंत्रमय है तो उसे उसका पूर्ण रूप से फल लेने के लिए प्रोनाउंसिएशन अमृतवाणी जी की बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो हम ये भी चीज़ करेंगे, जो भी दोहा पढ़ेंगे उसमें जो भी गड़बड़ होती है अपनी, तो वो करेंगे। और बोला है साधकों को अपना लेवल इंक्रीज कीजिए। एक बार बोला है कि ये ठीक नहीं है, तो लकीर मान लीजिए कि मैंने वो गलत करना ही नहीं है। समय नहीं है बार बार सेम गलतियां करते रहने का, बार शीरी बोलते रहने का बार नम रामाए बोलते रहने का, नमः बोलते रहने का। हाँ, समय नहीं है। अब इतना अपने मेंटली स्ट्रांग बनाना है अपने आप को कि नहीं, अब मैंने ये गलती करनी ही नहीं है, हो ही ना गलती मेरे से। इतना स्ट्रांग बन के कि इट इज द यू नेवर नो, इट माइट बी द लास्ट टाइम। इसलिए दच्चित होके वैसे करना है कि मैं सारा स्पॉन्ज बन जाना है, स्पॉन्ज बन के मैं सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लूँ और फिर प्रैक्टिस में लाऊं, है ना। चाहे मेडिटेट, क्योंकि मेडिटेटिव रहेगा। महाराज ने जैसे इतना सुंदर आशीर्वाद दिया कि जो भी हम लाइन पढ़ेंगे उस पर ध्यानस्थ होंगे, उसका ध्यान करेंगे, और बहुत सुंदर, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है बड़ी कृपा है लग रहा है बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है ना, बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है या। चलिए हम आगे चलते हैं, और पेज है हमारा 205 श्री रामायण सार जी। बहुत सुंदर टॉपिक चल रहा है, बहुत ही सुंदर टॉपिक चल रहा है। बाकी स्त्रियां, हाँ, माँ सीता के लिए बिल्कुल स्टैंड लिया है कि ये क्या बोल रही हैं कि कई, हाँ, कि ये ऐसे कपड़े पहने, सारी स्त्रियां खड़ी हुई हैं उनके लिए। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त तो चलिए हम चलते हैं। वनवास इसने नहीं पाया, किसी ने ना आदेश सुनाया, ओढ़े चर्म ये क्यों कल्याणी, जाए वनों में क्यों घरानी। इस पर वशिष्ठ गुरुवर बोला,
बोले राम विनय दर्शाते, मधुर शील युत वचन सुहाते, है कृषा वृद्धा माँ मेरी, शीलवती पत्नी प्रभु तेरी, पुत्र शोक में यथा भुलाए, ऐसे करना देव उपाय, शांति जीती उसको दिलवाना, बहुविधि उसका मन बहलाना, तथा भूप से करते बातें, हर्ष में वे देखे जाते, संकट संकुल वन में जाना, जान राम ने खेद न माना, तथा भूप से करते बातें, हर्ष में वे देखे जाते, संकट संकुल वन में जाना, जान राम ने खेद न माना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या गजब का हाँ, क्या गजब का। देखिए हम कहाँ आके पटके हम कहाँ आके पटक गए, राइट। क्या बात है। हाँ, पहले वहाँ नारीगण उठी, हाँ, सीता रानी के लिए नारियों ने कहा ये क्या कर रहे हो, वनवास इसने नहीं पाया है, इसको किसी ने आदेश नहीं दिया है, ये क्यों करे, क्यों ओढ़े ये चर्म, हाँ, और ये जाए वनों में, क्यों घर, क्यों जाए, हाँ, ऐसे बोले। अब देखिए कौन उठा, गुरु उठे। कंपैरिजन करते जाइए महाभारत का और रामायण जी का। हम भगवान राम के नारे लगाते हैं और उनके नाम पे लड़ते हैं बुरी तरह से, पर हम ये देखें क्या हम उनकी तरह कार्य कर रहे हैं, क्या हम उनकी तरह कर रहे हैं कार्य, क्या, और क्या उस समय कितने सुंदर सुंदर भजन होते हैं, काश हमारी कौशल्या माँ ऐसी होती, हम ऐसे होते, हम कैसे होते। हाँ, एक जगह बड़ा सुंदर भजन चल रहा था, बहुत ग्रुप ऑफ पीपल गा रहे थे, हमारी माई ऐसी होती, हमारे भाई ऐसे होते, हमारे ये ऐसे होते, हम कैसे होते, दूसरे तो ऐसे होते, हम कैसे होते, ये बात है असली। देखिए अब गुरु उठे और क्या प्रताड़ना की है। हाँ, तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हें किसी चीज का भय नहीं है। हाँ, गुरु ही तो बोलेंगे ना कि मति खराब हो गई है क्या, ये क्या कर रही हो, गलत है, ये सब गलत है, कोई तो उठ के बोलेगा ना गलत है। हाँ, पहले, और देखिए सब उठ के बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, ऐसे नहीं चुप बैठे हैं, सास ससुर चुप बैठे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए तभी उत्थान हुआ है, जहां पेरेंट्स और सब चुप करके बैठ जाते हैं और अत्याचार होता जाता है और खुद सम्मिलित होते हैं, उसमें सारा का सारा कुछ ही खत्म हो जाता है जो महाभारत में हुआ। यहाँ पे सब इंटैक्ट रहे, यहाँ पे सब इंटैक्ट रहे, 14 वर्ष काटे, उसके बाद जब घर आए सब हरे भरे थे घर। महाभारत में तो सब खत्म ही हो गया, सब खत्म हो गया। ध्यान से अपने चयन करें, हम ध्यान से अपने डिसीजंस करें, हमारे हाथ में है, हम कैसे डिसीजंस करते हैं और कैसा सब कुछ नाश कर देते हैं। हम महाभारत के चयन करते हैं या फिर हम रामायण जी के चयन करते हैं कि सब उठ के खड़े हों और बोले अन्याय है, ये गलत है, ये गुरु बोले। अब देखिए आगे कौन कौन बोलता है। हाँ, स्त्रियां बोली पहले, अब गुरु बोले हैं, कहते अब देखिए रूल्स बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी देश की संस्कृति इन रूल्स पे आधारित है और आप यकीन मानिए हमारे लॉज भी इस पे आधारित हैं, बहुत सारे। हमें पता नहीं होता उन लॉज के बारे में, पर गुरु बता रहे हैं, गुरु नियम बता रहे हैं, नीति बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कहते हैं अगर तू ये सोचती है कि सीता घर रहे, शासन तो यही करेगी, फिर
हाँ, शासन यह करेगी। और आत्मा सम है नर की नारी, सम है दोनों पद अधिकारी, दोनों पद अधिकारी हैं। क्या करते हैं इन लॉज? अगर अगर और बाकी भाई लोग क्या करते हैं? हाँ, अगर किसी भाई की मृत्यु हो जाती है, क्या हाल करते हैं पत्नी का? हाँ, किस तरह से उसे ट्रीट करते हैं, किस तरह से मीठा मीठा पैसा देते हैं, मांग मांग के मांगना पड़ता है। कितनी सारी महिलाएं ऐसी हैं, पर हमारी संस्कृति ऐसे नहीं कहती है। हमारी संस्कृति कहती है दोनों पद के अधिकारी हैं। जो जो पुत्र का पद है, उसका सेम सेम पद उसकी पत्नी को मिलना चाहिए। और देखिए हमारे परिवारों में जब 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 बहू रह जाती है बस, और पुत्र नहीं रहता, क्या हालत करते हैं हम उसकी, क्या हालत करते हैं हम उसकी। और अब देखिएगा ससुर कैसे कैसे ट्रीट करने लगे। तो गुरु बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं कि शासन, फिर उन्हें पता है कि सीता विनीत है, उन्होंने शब्द यूज किया, वो शासन करेगी बन विनीता। हाँ, ये बोला है, विनीत करके वो शासन करेगी, क्योंकि उनका गुण उन्हें पता है वो कैसी हैं। तो और वो करेगी। कहाँ, कौन देता है? इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, और छोटा भाई नहीं रहता, और कैसे कैसे रुल खुल के उनके परिवार को रुकते हैं। वो मांगती जाती है कि मेरे पति जिस कुर्सी पे बैठते हैं मुझे बिठाओ, बिल्कुल पद के अधिकारी, दोनों पद के अधिकारी। कितना अन्याय करते हैं। यहाँ पे लिखा है आत्मा सम है नर की नारी, सम है दोनों पद अधिकारी। ये है हमारी संस्कृति। आप जो अपने घरों में संस्कृति बना के बैठे हैं, वो नहीं है हमारी संस्कृति, वो तो महाभारत है। वो आपके घर को क्या, आप अपनी स्वयं के घर की नींव इतनी कच्ची कर देते हैं कि वो महाभारत जैसा हाल हो जाए, उसका तितर बितर सब जाते जाएं ऐसे कर देंगे आप। अगर आपने रामायण जी जैसे हरे भरे घर रखने हैं, तो आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि पुत्र को कुछ होता है उसका समान अधिकार उसकी पत्नी को देगा। हमारे शास्त्र में लिखा है, गुरु सिखा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, कहते हैं मोह कोप में तू है भूली, अपने 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 आप क्यों रच रही है सारी। जब हम अपने आप रचते हैं ऐसी ऐसी चीजें, तो क्या होता है, कहाँ पटके जाएंगे, हमें बिल्कुल भय नहीं होता हम कहाँ पटके जाएंगे। दैट इज द थिंग। हमें बिल्कुल भय नहीं होता कि हमें क्या होने वाला है। हम इतनी अपने उसमें ही रहते हैं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती, इसी चीज में रहते हैं, अपने कर्मों से भय नहीं करते। फिर भरत के बारे में बोले कि जब भरत को पता चलेगा कि राघव वनवासी है, वे भी बिल्कुल वो भी वैसा ही हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा गुरु बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, हम भी सारे तज देंगे। तुम ऐसा कर रही हो, हम ये नगरी देश उजाड़ा बन जाएगा, हम भी वहीं रहेंगे जाके जहां राम विराजेगा। गुरु बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। हाँ, और हट कर रही हैं, कहते हैं हट। बहुत लोग, बहुत परिवारों में बहुत लोग हट कर रहे होते हैं। हट कर रही है तू, चीर ना सीता को पहराओ। देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है प्रारब्ध है, बहुत ज्ञानी है, अवधपुरी अध्यात्म विद्या में बहुत ऊंची, उन सबको पराविद्या का ज्ञान, सबको पता है ये कर्मों का चल रहा है। गुरु को पता है, गुरु को क्यों नहीं पता होगा, प्रभु को पता है। पर उस समय जो कर्म योग कर रहे हैं, जो बनता है करना, वो कर रहे हैं। चुप करके नहीं बैठे कि प्रारब्ध चल रहे हैं चलने दो, नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसा चुप करके बैठेंगे तो आप अपने प्रारब्ध रचते हैं, जो कि महाभारत में रचा गया। सब चुप रहे, इंक्लूडिंग पितामह चुप रहे, और हम देखते हैं क्या क्या हुआ सबका। सो इसलिए हमें पता है कि प्रारब्ध है, हमें पता है कि ये सब प्रारब्धों का खेल चल रहा है, पर हमने अपना कर्म योग करना है, और वो सब कर रहे हैं। यहाँ पे दिखाया है कर रहे हैं। तो पूछता है कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है
कि सही चीज के लिए बोलना है, नहीं तो कचरे में पाई जाएंगे, बैठे रहेंगे। सो बोलना ये वरदान में ये नहीं है, चीर सीता को नहीं पहराओ, कोई वरदान में ये नहीं बोला। अपने आप ना चालें चलती जाओ, अपने आप ना और बढ़ाती जाओ चीजें, और कोई वरदान में ये नहीं बोला। और घोर अन्याय तो कर रही है। और बोला है, गुरु ने बोला है कि वस्त्र समेत जाएंगी सीता, और 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 उसके साथ दासी, उसके साथ रथ, उसके साथ आभूषण जाएंगे। ये बहू के लिए बोल रहे हैं, ये बहू के लिए बोला जा रहा है। गुरु किसके लिए बोल रहे हैं? बहू के लिए बोल रहे हैं। अब देखिए ससुर क्या बोलते हैं। सीखना है, महाराज कहते हैं एक एक पात्र से सीखा जाता है। और देखिए हम पर कितनी कृपा है कि हमें एक एक पात्र से सिखा रहे हैं। देखो, गौर करो, राइट। सो क्या बोले भूपति। अब गुरु करारे वचन बोले तो और उन्होंने बोला, कहते नहीं, कभी नहीं लेगी सीता ये वाले कपड़े, कभी नहीं लेगी। अब ससुर जी आदेश दे रहे हैं, राजा आदेश दे रहे हैं, और जैसे गुरु ने बताया है भूषण भूषिता ही ऐसे ही जाएगी। और फिर ऐसे बोले तो अब देखिए राम आते हैं बीच में, और बड़े विनय सहित करते हैं, बहुत मधुर बोलते हैं, जबकि सब हीटेड है ना, सब हीटेड है। पर राम का स्पेसिफिकली बोला है कि वे कितने मधुरशील बोले। कहते कि मेरी माँ वृद्धा है, अपने अपने पिता को बोल रहे हैं कि मेरी माँ वृद्धा है, हाँ, और बड़ी शीलवती है आपकी पत्नी, और आप ये कृपा कीजिएगा कि अपने पिता को बोल रहे हैं कि पुत्र शोक वह भुला दे, और ऐसा करना, ऐसे विधि करना। अपने पिता को बोल रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए, मेरी माँ के लिए ऐसा करना, हाँ, कि वे जो उनके पुत्र के जाने का शोक है, वो वृद्धा है, उनका ध्यान रखना कि वो मुझे भुला पाए, हाँ, शोक में ना जाए, उसको शांति देना। हाँ, ये पिता को कह रहे हैं, पुत्र पिता को कह रहे हैं, ये होने चाहिए पुत्र। जो पुत्र अपने माता पिता को इस तरह से सत्संगति देते हैं, अच्छी अच्छी राह दिखाते हैं, उनके माता पिता की गति होती है। पर जो संतान पिता को गलत राह पे चप 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 करने को कहते हैं, वो माता पिता कहाँ पाए जाते हैं? महाराज ने अपने प्रवचनों में बताया है। सही राह पर अपने माता पिता को लेके जाना, सही 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 सोच उन्हें देनी, सही चीज उन्हें, सही कर्म करने की उनको प्रेरणा देनी, ये बच्चों का कर्तव्य है। देखिए माँ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए भी कह रहे हैं कि मेरी माँ का ऐसे ध्यान रखना, मेरी माँ को शांति देना, मेरी माँ को दिलासा देना, और बहुत तरह से उसका मन बहलाना। खुद बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना उसे, ताकि वो मुझे भूल सके। और फिर यहाँ पर और देखिए वहां पे दृष्टा होके संतों ने देखा कि राम बड़े हर्ष के साथ सब बातें कर रहे, हर्ष का माहौल था, और ये संकट कि हम जा रहे हैं, वो राम के चेहरे पे आया ही नहीं। शोकाकुल वो जब बातें कर रहे तो शोक उदासी ऐसी चीज उनमें दिखी नहीं, हर्षित थे, हर्षित थे। ब्यूटीफुल, राइट? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और महाराज जिस तरह से हमें सिखा रहे हैं उसकी तो बात ही क्या, बात ही क्या। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम।